So hi guys, let us understand the derivation for Michelson-Menten equation. तो बहुत ही फटाक से हम लोग करेंगे. इट वॉज नॉट आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एंटायर थिंग ऑन बोर्ड बिकॉज वो बहुत टाइम लगता है उसके अंदर एंड एग्जाम्स आर कमिंग नियर, तो इसलिए मैं फटाफट विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग में करना चाहता हूँ. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. देखते हैं. देखो, सबसे पहली बात आपको समझना चाहिए कि मैं यहाँ पर ई प्लस एस, ये देखो मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर ई जो एंजाइम है और हमारा सबस्ट्रेट है, इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर यही जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ब्रेक डाउन होकर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बना रहा है. अब इस बात से समझ लो कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जो बन के बना रहा है ई एस, उस स्टेट को हम लोग बोलेंगे K1, और जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो वापस एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बन रहा है उसको हम बोलेंगे K-1, उसके रेट कांस्टेंट को. और जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो ब्रेक डाउन होकर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बना रहा है उसके रेट कांस्टेंट को हम बोलेंगे K2. तो अब यहाँ पर एक बात आपसे क्लियर होनी चाहिए कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, अगर कोई आपसे पूछे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई एक्स कॉम्प्लेक्स, तो वो आप बोलोगे K1, करेक्ट है. बट अगर आप कोई पूछे कि रेट ऑफ ई एस कॉम्प्लेक्स का ब्रेक डाउन का आपको रेट कांस्टेंट देना है, तो आप कौन सा दोगे? आप K2 दोगे कि K-1 दोगे? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ई एस कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो सकता है दो वेज में. या तो एंजाइम में प्रोडक्ट बन के ब्रेक हो जाए, या तो फिर ब्रेक हो जाए एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बन के, है कि नहीं? तो या तो K2 आएगा या तो K-1 आएगा. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दी सिचुएशंस बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेशन. नाउ लेट अस से दैट जो हमारा व्हाट यू कैन से, हाँ, जो हमारा रेट ऑफ देखो, सबसे पहली बात, जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है K1 से, ये जो रेट रिएक्शन का जो रेट है ये काफ़ी फास्ट है. बट जब एंजाइम सबस्ट्रेट जो है ब्रेक होके एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनता है, इसका जो रेट है K2 बहुत ही ज़्यादा स्लो है. और दोनों ही स्टेप्स में से जो भी स्टेप सबसे ज़्यादा स्लो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? RDS, दैट इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. इतना तो हमको अपने केमिस्ट्री के मैकेनिज्म से पता ही होगा. नाउ सिंस K2 इज़ द RDS, व्हाट यू कैन से इज़ दैट हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, इसलिए अगर कोई हमको पूछता है कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारे रिएक्शन की, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? इनिशियल वेलोसिटी जो है, जो VO है, जो VI है हमारा, वो डिपेंड करेगा K2 पे. करेक्ट है, बिकॉज जो फास्ट है रिएक्शन उस पर तो डिपेंड करने का कोई इसका मतलब बनता नहीं. अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड के अंदर, तो आपने ये देखा होगा उसके अंदर भी कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखते हैं, तो या फिर हम वेलोसिटी भी लिखते हैं रिएक्शन की, तो हम उस पार्ट को कंसिडर करते ही नहीं जो बहुत फास्ट है, हम उसी पार्ट को कंसिडर करते हैं जो स्लो है. तो इसलिए जब हम V0 का एक एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पर, तो लिख के आएगा K2 इंटू ES का कॉन्सेंट्रेशन. करेक्ट है. तो वो बताने की यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन, कितना ब्रेक होगा. करेक्ट है. अच्छा, तो अभी मैंने ये भी इक्वेशन बना दी, तो 6.10 तो ये हो गया और ये 6.11 हो गया. बाय द वे, आई एम टेकिंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम लेनिंजर. ओके, इसका जो पहला वीडियो भी था एंजाइम काइनेटिक्स का, मैंने लेनिंजर से पढ़ाया था. नाउ व्हाट एल्स कैन वी थिंक ऑफ? अब क्या है ना कि प्रॉब्लम हो जाती है कि ES जो हमारे पास है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, वो बनाना हमारे लिए काफ़ी हार्ड, वो डिटरमाइन करना इन शॉर्ट किसी इन विट्रो रिएक्शन, जब हम इन विट्रो रिएक्शन को ही कंसिडर कर रहे हैं, तो ES कॉम्प्लेक्स कितना बना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसको डिटरमाइन करना, वो भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर, डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो भी, और वो भी रैपिड इक्विलिब्रियम. इतना फास्ट सब कुछ हो रहा है, हमको समझ में नहीं आएगा कि ES कितना बना. तो हमें एक ऐसा टर्म चाहिए जो फिजिबल हो, जो ES को रिप्लेस कर सके. ऐसा कौन सा टर्म है हमारे पास? येस, वी हैव वन विच इज़ एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन टोटल, दैट इज़ ET, इफ़ यू कैन सी योर. सो फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस द टर्म ET रिप्रेजेंटिंग द टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन. करेक्ट है. अब ET जो रहेगा, ET विल बी इक्वल टू वॉट? ET विल बी इक्वल टू फ्री प्लस फ्री प्लस आपको जो बाउंड एंजाइम है सबस्ट्रेट के साथ, उसको कंसिडर करेगा. तो हम लोग लिख सकते हैं ET इज़ इक्वल टू एंजाइम, दैट इज़ द फ्री एंजाइम, प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट का क्या बोलते हैं उसको, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का
कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन। करेक्ट है। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर इज़, हमें इंटरेस्टेड है एक्चुअली में एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन से। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ई टी इज़ इक्वल टू ई एस का कॉन्सेंट्रेशन प्लस ई का कॉन्सेंट्रेशन, तो हम उसी रिएक्शन को उसी इक्वेशन को लिख सकते हैं एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू ई टी माइनस ई एस। देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ना, फ्री ऑफ अनबाउंड एंजाइम ई कैन देन बी रिप्रेजेंटेड बाय ई टी माइनस ई एस। सिंपल सा हमारा मैथ्स है। अब आप बोलोगे कि हमने ई एस को रिप्लेस करने के लिए सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं लिया। हम ऐसा भी कर सकते थे कि सबस्ट्रेट का पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो सबस्ट्रेट एस टी, मतलब एस टी इज़ इक्वल टू फ्री सबस्ट्रेट माइनस दी सॉरी फ्री सबस्ट्रेट प्लस दी बाउंड सबस्ट्रेट टू द एंजाइम, ये भी हम कर सकते थे। हमने एंजाइम स्पेसिफिकली क्यों लिया, क्योंकि सबस्ट्रेट जो हमारे पास था वो था एक्सेस में, और क्योंकि हम देख रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हम देख रहे हैं इनिशियल पार्ट ऑफ द रिएक्शन, सबस्ट्रेट जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है और 2 to 3% से भी कम सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से बाउंड हुआ है, और प्रोडक्ट बनाया हो तो अलग बात है, ठीक है ना। तो इतना कम क्योंकि एंजाइम से जुड़ा हुआ है, तो दैट इज़ नेग्लिजिबल क्वांटिटी, तो हमें कुछ वो करके फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। एंजाइम ऑन द अदर हैंड इज़ प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी, तो उसका डिटर्मिनेशन करना या फिर उसका प्लस या माइनस करना सिग्निफिकेंट क्वांटिटी मिल सकती है हमें। करेक्ट है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर इज़ वी आर गोइंग टू जस्ट राइट द स्टेप 1। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई एस एंड रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ई एस। सबसे पहले लिखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई एस इज इक्वल टू के वन इंटू ई टी माइनस ई एस इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब आप सोच रहे होगे कि ई टी माइनस ई एस क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन को। देखो सीधी सी बात है, रेट ऑफ ई एस फॉर्मेशन, आप यहाँ पर वापस यहाँ पर देख लो, ई एस फॉर्मेशन जो हुआ है वो किस रेट कॉन्स्टेंट पे डिपेंड करता है, के वन पे डिपेंड करता है। चलो ठीक है, इक्वेशन मैंने के वन क्यों लिखा था समझ में आ गया। अब आप बोलोगे कि के वन इंटू ई प्लस एस, करेक्ट है, ई का कॉन्सेंट्रेशन प्लस एस का कॉन्सेंट्रेशन, उस ई के जगह पे हमने डाला है ई टी माइनस एस, ई टी माइनस ई एस सॉरी, तो इक्वेशन बन गया ऐसा, ठीक है। अब वो थोड़ा कन्फ्यूज़ होगा आपको कि उसने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा लास्ट में डाल दिया है, मतलब हाँ बराबर, सॉरी कुछ कंफ्यूज नहीं होगा, बराबर है, ये बराबर लिखा हुआ है, तो कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए एज ऑफ नाउ, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब रेट ऑफ ब्रेकडाउन भी लिख देते हैं। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि रेट ऑफ ब्रेकडाउन सिर्फ K-1 नहीं है या फिर सिर्फ K2 नहीं है, दोनों है वो, क्योंकि इसके दो सिनेरियोस पॉसिबल है, या तो पीछे टूट के वापस एंजाइम में सबस्ट्रेट बना सकता है, या तो वापस टूट के E और P बना सकता है। करेक्ट है, तो हम क्या करेंगे कि हम ब्रेकडाउन का भी रेट लिखेंगे, एक हम लिखेंगे K-1 ई एस प्लस K2 ई एस, सिंपल। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने स्टेडी स्टेट रिजम्पशन में बोला हुआ था कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई एस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ई एस, सिंपल। जैसे हमने ये बोला तो हमने बोला कि बेस को इक्वेट कर देते हैं, चलो वेरी नाइस। अब स्टेप 2 हमारा जो होगा, हम इसकी बहुत सारी कुछ कैलकुलेशन करेंगे, तो ध्यान रखना। अब सीधी सी बात आपको करनी है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ई एस और ई एस तो कॉमन है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि K-1 प्लस K2 ब्रैकेट में डाल के ई एस को बाहर निकाल दें, कर सकते हैं, इज इट फिजिबल, यस। तो आप सेकेंड रिएक्शन जो 6.55 वाला रिएक्शन इक्वेशन है उसमें आप देख सकते हो इजीली दैट इट इज़ रिटन K-1 प्लस K2 ब्रैकेट करके ऑन दिस आई एम शोइंग द RHS, तो RHS में अच्छे से लिखा हुआ है दैट K-1 प्लस K2 इंटू ई और एस का ई एस सब कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन, मान सकते हो आप बात, ये बराबर है। अच्छा, आप बोलोगे अभी ये LHS को क्या किया उन्होंने, LHS को उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने जो अंदर वाला ब्रैकेट है ना ET और ES का, उसको K1 और S से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया, तो उन्होंने बना दिया K1 ETS K1 ESS, सिंपल बन गया। अब आप क्या करोगे, दोनों LHS और RHS में यहाँ पर आप डाल दोगे, प्लस कर दोगे K1 ES इंटू एस, ये लिख रहा है आप देख रहे हो 6.15 वाला जो हमारा इक्वेशन बना है उसके नीचे हमने लिखा है एडिंग द टर्म K1 ES इंटू एस टू बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन एंड सिंप्लीफाइंग गिव्स,
तो जब हम लोग उसको ऐड करेंगे आपको क्या लगता है, देखो K1ESS यहाँ पर भी तो K और 6.15 वाली इक्वेशन में भी तो K1ESS है और नेगेटिव साइन है यहाँ पर, करेक्ट नहीं करेक्ट? अगर आप इसको देख सकते हो इधर भी K1ESS है और यहाँ पर भी हम ऐड क्या कर रहे हैं, K1ESS कर रहे हैं। तो अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ LHS में तो आपको नहीं लगता कि K1ESS और जो मैं ऐड करूँगा K1ESS वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइन में है और जो मैं अभी ऐड करूँगा पॉजिटिव साइन में होगा, तो निकल ही जाएगा इवेंचुअली, जो आप देख भी सकते हो। इन 6.16 वाले इक्वेशन यू कैन ईजिली सी दैट सिर्फ क्या बचा, K1ETS बचा, और जो ये माइनस K1ESS था वो निकल जाएगा। क्यों? बिकॉज दैट इज़ क्योंकि जब हम ऐड करेंगे K1ESS को तो वो और ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, ये तो बात होगी LHS की। अब व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर RHS? RHS को मैंने क्या किया है कि इसको हमने प्लस कर दिया बाय K1ESS। अब अगेन इन लोग क्या कर सकते हैं कि वैसे ही ES बाहर था ना ब्रैकेट के, तो उन लोग ब्रैकेट के अंदर क्या ले सकते हैं, K1 इंटू S दे सकते हैं, ले सकते हैं। एंड व्हाट दे कैन राइट इज K1 इंटू S प्लस K-1 प्लस K2 ब्रैकेट और बाहर ES को कॉमन ले लिया यार, समझ में आ रहा है आपको? देखो इधर भी वही लिखा होगा, क्या किया उन्होंने, K1 इंटू S प्लस K-1 प्लस K2 और इंटू ES कर दिया, सिंपल। ठीक है, मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि जब उन्होंने ऐड किया ना K1 इंटू ES इंटू S बराबर, उनको पता था कि ES को उनको कॉमन लेना ही है, बिकॉज पहले वाली इक्वेशन में भी इसको कॉमन लिया था। तो उन्होंने क्या कर दिया है कि K1S को अंदर ले लिया, K-1 के और K2 तो अपना अंदर था ही, बट उन्होंने K1 और S को भी अंदर ले लिया और बाहर रख दिया ES को। आई होप दैट दिस मच इज़ क्लियर। व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर ES, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर ES मतलब हमको ES जो है इक्वल टू साइन के बाहर रखना है। ठीक है, मतलब वी वांट द वैल्यू फॉर ES नाउ। ES का एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन का हमका वैल्यू चाहिए। सीधी सी बात है यार कि K1 और ET जो है सॉरी जो K1ETS है, ये जो आप दिख रहा है, अगर आप मेरा कर्सर शायद से थोड़ा देख सकते हो, आई डोंट थिंक सो दैट यू कैन सी माई कर्सर बिकॉज सब कुछ ये है, एवरीथिंग इज़ दिस थिंग, जस्ट 1 सेकेंड, या नॉट इज़ ब्लैक, सो आई गेस यू कैन सी माई कर्सर। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो K1ETS है ना, अब ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरे टर्म को मैं इसके नीचे ले लूँगा। ठीक है, तो दिखेगा ऐसा, देखो सिंपल सा बात है यार, ये तो कुछ था ही नहीं, ये बन गया आपका इक्वेशन। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँगा। आप बोलोगे सर अभी और क्या सिंप्लीफाई करना है इसके अंदर? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या किया पता है क्या उन्होंने? बताता हूँ। व्हाट दे हैव डन इज़, देखो एज यू कैन सी क्लियरली, अब उनको क्या करना है ना, उनका ये मोटिव है कि उनको सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी हालत में निकालना है। ठीक है ना, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ मेरे को? सिंपल सा रिएक्शन, सिंपल सा एक स्टेप करेंगे वो लोग। क्या मैं एक काम कर सकता हूँ कि जो मेरा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है उसको ऐसे रहने दूँ, ठीक है, प्लस K-1 प्लस K2, ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ कि ऐसे नीचे ये बना सकता हूँ जो मेरा ये है। ठीक है, ये जो मैं सॉरी यार, हाँ मैं आपको क्या कर सकता हूँ पता है क्या? आई कैन जस्ट टेक अ पेन, इफ आई डोंट थिंक आई कैन टेक अ पेन हियर, मुझे नहीं लगता मैं पेन ले सकता हूँ यहाँ पर, शायद मैं ना ले पाऊँ। हाँ, तो मैंने सेटिंग कर दी है अभी। देखो क्या करना है पता है क्या? इसी चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, आई थिंक आई शुड गो अप, 1 सेकेंड। हाँ, तो इसी चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ पता है क्या? देखो, और मेरे पास ES कॉन्सेंट्रेशन के वैसे का वैसे लिखा हुआ था। मैं क्या करूँगा,
कि इस एस को ऐसे कैसे रखूँगा नीचे, मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस एस को नीचे का नीचे रखूँगा, ना आई एम नॉट टेकिंग द ब्रैकेट्स, ठीक है, आई एम जस्ट कीपिंग द एस डाउन, ठीक है, प्लस ये मैंने लिख दिया यहाँ पर के -1 प्लस के 2, ओके। ये इसको मैंने ब्रैकेट पे ले लिया और नीचे ले लिया k1। लिख सकता हूँ ऐसा डिनोमिनेटर को, मैं ज़रूर लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करूँगा ना, ये वाले इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगा तो पता है क्या होगा, दिस k1 विल गो अप, ओ शिट 1 सेकेंड, हाँ, दिस k1 विल गो अप इनटू s एंड विल बिकम k1s, बराबर है कि नहीं बराबर है। और फिर ये इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस तरह से, जब ये k1 ऊपर जाएगा तो पता है क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा k1s प्लस k2 प्लस k-1, और नीचे में ले लिया, एक सेकेंड ना, नीचे मैंने ले लिया मेरा k1, ऐसा दिखेगा ना, बराबर। और ये जो k1 है, ये जो k1 मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चले जाएगा न्यूमरेटर के अंदर, ठीक है, दिस गोज इनटू न्यूमरेटर। आई एम गेटिंग माई पॉइंट समहाउ, करेक्ट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, करेक्ट है। लेट मी जस्ट रब दिस, कौन से समझेगा बताता हूँ, ठीक है। वो ही किया है यहाँ पर, मैंने और कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या कर दिया ना कि इसको इस तरह से लिख दिया, बराबर है। जब ये k1 को मैं s के ऊपर लूँगा ना, तो आपको मैंने क्या बताया था कि इट विल बिकम ks k1s, प्लस जो आप वो ब्रैकेट में लिख रहे हो अपॉन k1, मतलब ये जो है मैंने लिखा नहीं वापस, इसको आपको इधर लिखना है, ठीक है। k1s प्लस k1 बन जाएगा आपका, और ये जो k1 है ये चले जाएगा ऊपर। तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, दिस विल लुक लाइक दिस इक्वेशन ओनली, ये वाला इक्वेशन जैसे दिखेगा आपको, खाली मैंने इसका फॉर्म चेंज कर दिया, समझ में आया आपको, ठीक है। मैंने ये इसके इक्वेशन जैसे दिखेगा, खाली मैंने इसका फॉर्म चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। ये सब हो गया। अब क्योंकि मैं इसका फॉर्म चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया है, व्हाट आई विल डू इज़ आई विल जस्ट राइट ETS, ये जो पार्ट देख रहे हो ना आप, उधर देखो, ये k-1 प्लस k2 अपॉन k1, जो पूरा पार्ट था ना उसको उन्होंने km डाल दिया, तो आपका मैक्लिस मेंटन कांस्टेंट आ गया। अब आपको पता है दैट, सॉरी ये तो हमारा आ गया ES का, ES सॉल्व हो गया। अब हमको चाहिए V0 कहाँ से लाओगे, नाउ वी वांट द एंटायर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ V0, यू नो दैट V0 इज इक्वल टू k2s, है कि नहीं। फ्रॉम द अबव इक्वेशन यू माइट हैव रिमेंबर्ड दैट हमारा V0 जो है वो k2s है, सी सेकेंड सी k2s है, राइट, k2es है, और हमको es का तो वैल्यू मिल चुका है, तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो भैया, क्या मिलेगा, यही मिलेगा, देख लो भैया, ये मिलेगा आपको, किधर गया भैया, हाँ ये देखो k2ETS अपॉन km प्लस s, समझ में। अच्छा, V0 वॉज इक्वल टू वॉट, k2 इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, है कि नहीं, है कि नहीं। ये थी इनिशियल वेलोसिटी की बात, बट यहाँ पर क्या लिखा है, k2 इंटू ET, सॉरी योर व्हाट आई वाज गोइंग टू से, हाँ देखो, जब इनिशियल रिएक्शन चालू था तब मैंने बोला था कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रहेगा, है कि नहीं। बट जब आपका जो रिएक्शन है वो Vmax तक पहुंच चुका है, व्हेन इट हैज़ रीच्ड इट्स Vmax, ठीक है ना, Vmax में भी इनिशियल वेलोसिटी पे ही है, आपको मैं पूरा समझा चुका हूँ। Vmax कोई रिएक्शन का कंप्लीट नहीं हो गया है, आपका सिर्फ रिएक्शन सैचुरेट हो चुका है, ठीक है, आपके एंजाइम्स के जितने पॉकेट्स हैं भर चुके हैं। Vmax इज ऑल्सो इनिशियल वेलोसिटी ओनली, बट
उसमें जो है आपका सिर्फ इतना डिफरेंस है, लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं है, बट वी मैक्स इज ऑल्सो इनिशियल वेलोसिटी ओनली, बट इज द ओनली थिंग दैट इट इज़ वी मैक्स इज दैट वेलोसिटी where your enzyme pocket is fully full, it is saturated, no other substrate will come and bind to it, no more. करेक्ट है? तो जब मैं V नॉट इज इक्वल टू K2ES लिख रहा था, मतलब मेरा मतलब था कि अभी मेरा एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, बराबर है। बट एट द वी मैक्स स्टेज, जब मैं वी मैक्स में इस इक्वेशन को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा वी मैक्स इज इक्वल टू K2 इंटू वॉट, येस नो। अब मैं लिखूंगा एंजाइम का टोटल कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? ES कब ET बन जाएगा? जब सैचुरेशन रीच हो चुका है। दैट इज़ वाई आई हैव रिटन हियर, ये देखो, ये जो K2ET है ना, उसको नीचे वाली इक्वेशन में वी मैक्स लिखने वाला हूँ, इधर भी वही लिखा हुआ है। सी, दिस इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर बिकॉज द मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स व्हेन द एंजाइम इज सैचुरेटेड, दैट इज व्हेन ES इज इक्वल टू ET। मतलब अब एंजाइम और व्हाट यू कैन से, हाँ, आपका ET का क्या फॉर्मूला था, ज़रा बताओ मुझे। ET का फॉर्मूला था फ्री एंजाइम प्लस बाउंड एंजाइम। बट अभी जब सैचुरेशन में पहुंच गया है आपका रिएक्शन, तो एंजाइम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। एंड दैट इज़ वाई that E goes away, that E becomes 0, and that is why ET is equal to ES. And that is why now I can substitute this in that equation, and that is why I can write V naught is equal to V max S upon Km plus S. And that is how you represent this in the form of a graph. Km का तो आपको बचपन से पता होगा कि भाई Km is nothing but that substrate concentration where Vmax is half of the where it is half Vmax. हाफ Vmax का जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो Km होता है। इतना तो हमको बेसिक्स पता ही है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, आई हैव एक्सप्लेन द एंटायर डेरिवेशन हियर। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग K cat एंड कैटलाइजिंग एफिशिएंसी, ठीक है। थैंक यू गाइस।